मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहां रहने की अनुमति हासिल कर ली। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कलयुग और राजा परीक्षित की कहानी। बात उस समय की है जब राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान वह जंगल के काफी अंदर चले गए और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है, एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर था। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम जो इस तरह इन पशुओं पर अत्याचार कर रहे हो? तुम्हें ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय है, अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? राजा परीक्षित ने जब कलयुग का नाम सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कलयुग को युद्ध के लिए ललकारा। राजा परीक्षित और कलयुग के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और बहुत दिनों तक युद्ध चलने के बाद कलयुग ने हार मान ली और राजा परीक्षित कलयुग को मारने ही वाले थे कि राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया है। एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती मां हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा, मैंने तुम्हें इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। इस पर कलयुग ने कहा, महाराज आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहां जाऊं? नियमों के अनुसार मुझे यहां रहना है, ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहां मैं रह सकूं। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के 4 स्थान बताए। जाओ तुम धरती पर जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसे 4 स्थानों पर रहो। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। तुम्हारे लिए तो कोई भी स्थान उचित नहीं है, जाओ, फिर भी तुम स्वर्ण में जाकर रहो और अब यहां से चले जाओ। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। इतना कहकर राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहां भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शामिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यहीं कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि शामिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, सुनो राजन, तुमने यह दुष्पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगे। अब राजन, तुम यहां से चले जाओ, अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है यहां। इतना सुनकर राजा परीक्षित वहां से अपने महल की ओर जाने लगे और जैसे ही 7वां दिन आया, राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे राजा की कुछ ही पल में मृत्यु हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। मेरे दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।